सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, उसी के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। तो शायर ने कहा बिला किसी तमहीदी अल्फाज के, कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है। आप हजरात की समझ में आए तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है, मेरी जबी पे शहे मशरिकैन लिखा है। और फरिश्तों पूछते क्या हो कब्र में मुझसे सवाल, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। फरिश्तों पूछते क्या हो कब्र में मुझसे सवाल, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। और मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसी को चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को कब्र में चैन होगा। नमाज उसी की कबूल होगी, जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसी की कबूल होगी, जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैंने जो तुम्हें अता किया है, चाहे वो दीन हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो मेरा तरीका हो, जो कुछ भी मैंने तुम्हें अता किया है, मैं उसके बदले में उजरत नहीं मांगता, तुमसे उसके बदले में मुआवजा नहीं मांगता। तुम सिर्फ मेरे घर वालों से मोहब्बत, जो कुछ तुम्हें मिला है उसके बदले में कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अब घर वालों में कौन है? हजरत फातिमा है, हजरत अली है, हजरत इमाम हसन है। घर वालों में इमाम हुसैन है, यानी इमाम हुसैन है। मेरे नबी ने वो प्यार किया है और अल्लाह ने प्यार करने का हमें हुक्म दिया है। मेरे नबी ने यानी कि प्यार करके दिखाया है। वो प्यार मेरे नबी ने अपनी बेटी से किया है, वो प्यार मेरे नबी ने अली से किया है, वो प्यार मेरे नबी ने इमाम हसन से किया है, वो प्यार मेरे नबी ने इमाम हुसैन से किया है। कि आज तक कोई नाना ऐसा प्यार अपने नवासे से ना कर सका जो प्यार मेरे नबी ने अपने नवासे से प्यार किया है। मेरे नबी की आदत एक करीमा थी कि मेरे नबी ईशा की नमाज पढ़ाते तो नबी मुसल्ले पर बैठ जाते, नबी फजर की नमाज पढ़ाते, तमाम सहाबा का दीदार करते। एक दिन मेरे नबी ने खिलाफ मामूल किया, यानी फजर की नमाज को पढ़ाया, तमाम सहाबा का दीदार नहीं किया। नबी ने उंगली का इशारा करके हजरत अली से फरमाया, अली मेरे करीब आ जाओ। हजरत अली करीब आ गए। नबी ने इरशाद फरमाया, अली जिधर को मैं चलूं उधर को तुम चलना, जहां को मैं जाऊं उधर को तुम आना। अब हजरत अली बयान फरमाते हैं, मैंने अपने जिंदगी में बेशुमार मर्तबा अपने नबी के साथ मैं सफर किया था, लेकिन आज तक मैंने इतने तेज चलता हुआ अपने नबी को कभी नहीं देखा था जितने तेज चलता हुआ आज देखा था। मेरे नबी ने अपने कदमों को पूरे मदीने में कहीं नहीं रोका, मेरे दरवाजे पे आकर रोक दिया। नबी के लबों पर मुस्कुराहट आई। नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में मेरा नवासा हुसैन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, अली मुबारक हो, तुम्हारे घर में मेरा नवासा हुसैन आया है। नबी ने फरमाया, अली दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को अंदर मत आने देना। हजरत अली ने अर्ज की, आका ठीक है। हजरत अली दरवाजे पे है। नबी अंदर दाखिल हो गए। अब जैसे ही नबी अंदर दाखिल हुए, हजरत फातिमा बैठी हुई है, उनकी आगोश में एक छोटा सा बच्चा है। अब जैसे ही नबी अंदर गए, हजरत फातिमा ने नबी का चेहरा देखा, नबी ने फातिमा का चेहरा देखा। हजरत फातिमा ने कहा, आका आपको
नवासा मुबारक हो। नबी ने इरशाद फरमाया बेटी तुझे मेरा हुसैन मुबारक हो। अब ये बात बाप और बेटी में हो ही रहे थे, यानी कुछ देर के बाद हजरत फातिमा अपनी आगोश में हुसैन को लेकर नबी के करीब आती है। आंखों में आंसू थे, चेहरा उतरा हुआ था, चेहरे पर मायूसी के आसार जाहिर हो रहे थे। नबी ने फरमाया फातिमा तेरी आज आंखों में आंसू क्यों है, आखिर रो क्यों रही है, चेहरा उदास तेरा क्यों है, चेहरा गमगीन नजर क्यों आ रहा है। हजरत फातिमा ने अर्ज की अब्बा जान जब से ये बेटा हुसैन दुनिया में आया है मैं रो रही हूँ, इसलिए जब से ये पैदा हुआ है इसने आंखों को नहीं खोला है, अपने हाथों को नहीं हिलाया है, अपने पाँव को हरकत नहीं दिया है, अपने जिस्म को चुम्बश नहीं दिया है। मैं रो इसलिए रही हूँ शायद ये मेरा बेटा हुसैन दुनिया में बीमार बन के आया है। जब इतना हजरत फातिमा ने कहा था नबी ने फरमाया फातिमा खामोश हो जा, यानी मेरा नवासा हुसैन दुनिया में बीमार बन के नहीं आया है बल्कि दुनिया के बीमारों को शिफा देने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी फातिमा खामोश हो, मेरा नवासा दुनिया में बीमार बन के नहीं आया बल्कि दुनिया के बीमारों को शिफा देने आया है। इतना नबी ने कहा। हजरत फातिमा ने अर्ज की अब्बा जान यानी जब से पैदा हुआ है इसने आंखों को नहीं खोला है, अपने हाथ को हरकत नहीं दिया है। नबी ने नबुव्वत वाले हाथ को उठाया, हुसैन की पेशानी पर रखा, चेहरे पर नबी ने हाथ को फेरा। अब जैसे हुसैन ने आंख नहीं खोले थे नाना का हाथ लगते ही आंखों को खोल दिया, जैसे हुसैन ने हाथों को हरकत नहीं दी थी नाना का हाथ लगते ही अपने हाथों को हरकत दे दिया। जैसे हुसैन ने जिस्म में हरकत नहीं की थी नाना का हाथ लगते ही अपने जिस्म को हरकत में दे दिया। हजरत फातिमा ने आलम तसव्वुर में अपने 3 उंगलियां हुसैन की पेशानी पर रख कर कहा था बेटे इतने दिन तक तुम्हें पेट में हमने रखा, इतने दिन तक लोरियां गा के तुम्हें हमने सुनाई, लेकिन तुमने मुझ फातिमा की आगोश में अपनी आंखों को आखिर क्यों नहीं खोला था? क्या तुम मुझ फातिमा से नाराज थे? तब हुसैन ने कहा था माँ फातिमा मैं तुमसे नाराज नहीं था बल्कि मेरी तमन्ना ये थी कि दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले अगर देखूंगा तो जलवाए रसूल देखूंगा, अपने नाना का चेहरा मेरी माँ फातिमा मेरी तमन्ना ये थी दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले अगर देखूंगा तो अपने नाना का चेहरा देखूंगा। हुसैन ने आंखों को खोल दिया। अब जैसे कि हुसैन ने आंखों को खोला हजरत फातिमा से नबी ने फरमाया बेटी जिस हुसैन का तुझे इंतजार था उसी हुसैन का पूरे मदीने को इंतजार है, अगर इजाजत दे तो मैं मदीने वालों को दिखा दूं। हजरत फातिमा ने कहा अब्बा जान ठीक है। नबी ने आगोश में लिया, नबी दरवाजे पर आ गए। हजरत अली ने जब देखा दौड़कर नबी के कदमों में आ गए। अब जैसा कि दौड़ कर आए अर्ज की आका मैंने आज एक ऐसा मंजर देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा है, मैंने आज ऐसा मंजर देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा। नबी ने फरमाया अली बयान करो तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो आज से पहले नहीं देखा। हजरत अली ने अर्ज की आका जब आपके कदम मेरे घर में दाखिल हुए थे तो उस वक्त मेरे घर में 4,24,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। 4,24,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। नबी ने फरमाया सदकता अली तुमने सच कहा। नबी ने फरमाया अली ये तो समझ में आ गया कि फरिश्ते जब मैं घर में गया था फरिश्ते आए, लेकिन तुमने तादाद को कैसा गिन लिया, उन्हें शुमार कैसा कर लिया कि इतने फरिश्ते आए थे, कितनी उनकी तादाद थी, कितने यानी शुमार उन्हें कैसा कर लिया। हजरत अली ने अर्ज की आका वो दिन मुझे आज भी याद है, मैं आज भी वो दिन याद भूला नहीं हूँ जब आप ही ने मेरे ताल्लुक से कहा था अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। या रसूल अल्लाह जब कोई फरिश्ता यानी कि शहर में दाखिल होगा तो उसे पहले दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। जब फरिश्ता आपको मुबारकबादी देने आता था तो वो पहले दरवाजे पर मुझ अली को सलाम किया करता। जब फरिश्ता
आता था मुबारकबादी देने, तो पहले मुझ अली को सलाम किया करता था। नबी ने फरमाया अली कुछ और भी देखा? अर्ज की आका इसके अलावा अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। नबी ने फरमाया अली अब वो सुनो जो तुम्हारे नबी ने देखा, अब वो सुनो जो तुम्हारे नबी ने देखा है। नबी ने फरमाया अली जो 4,24,000 फरिश्ते आए थे उनमें एक फरिश्ता ऐसा भी था जो अपाहिज था, मोहताज था, बेदस्तोपा था। जब मैंने उससे पूछा आखिर क्यों आया गया यहाँ, किस लिए आया गया यहाँ, तेरी ये हालत क्यों है और कब से तेरी हालत हो गई? उस फरिश्ते ने अर्ज की आका मैं आसमान अव्वल पे था, मैंने जमीन पर झांक करके जब देखा तो जमीन पर एक ऐसा इंसान यानी रिंग रहा था, यानी कि जो मोहताज था, यानी जमीन पर रिगड़ रहा था। मैंने अर्ज की मौला ऐसे इंसान को जिंदगी से क्या मतलब है, इसे तो मर जाना चाहिए। जब मेरी जबान से ये जुमले निकले थे अल्लाह को नापसंद हुए, अल्लाह ने उसी की तरह मुझे कर दिया, आसमान अव्वल से जमीन पर डाल दिया। अब मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। अब बताइए हाथ से ये चला अगर कोई गरीब हो उसका मजाक ना बनाया जाए, कोई फकीर हो उसका मजाक ना बनाया जाए, जो गुर्बत में जिंदगी गुजारता हो उसका मजाक ना बनाया जाए, जो फटा पुराना लिबास पहनने के बाद अपने जिंदगी को गुजारता हो उसका मजाक ना बनाया जाए, जो हाथ और पांव से अपाहिज हो उसका मजाक ना बनाया जाए। इसलिए कि इज्जत का देने वाला भी खुदा है और जलील करने वाला भी खुदा है। अल्लाह जिसे चाहता है दुनिया में इज्जत अता करता है और अल्लाह जिसे चाहता है दुनिया में जलील करता है। तो पता ये चला कि इंसान को कभी किसी की मजाक नहीं बनाना चाहिए। फरिश्ते से नबी ने पूछा कि तू आखिर आया किस लिए है? फरिश्ते ने अर्ज की आका मैं हुसैन का सदका लेने आया हूँ, मैं हुसैन का सदका लेने आया हूँ। नबी ने फरमाया चाहता क्या है? फरिश्ते ने अर्ज की आका मैं जैसा पहले था वैसे ही हो जाऊं, जिस तरह पहले था वैसे ही आज भी हो जाऊं। नबी से जब इतना कहा नबी ने हुसैन के जिस्म से चादर को लिया, जो हुसैन के जिस्म से यानी मस हुई चादर थी, चादर हुसैन के जिस्म से ली, फरिश्ते के जिस्म से लगा दिया। अब जैसे ही चादर लगी थी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरात तशरीफ रखिएगा। आज की इस अजीम महफिल के खुसूसी मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम उल कादरी साहब की बिला पूरी शान खिताबत के साथ नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात हजरत के चेहरे का दीदार भी करें और कुछ ही लम्हात के 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हजरत आपके रूबरू हो जाएंगे। तो आप हजरात हजरत के चेहरे का दीदार करें और मैं अपनी बात को बहुत इख्तिसार के तौर पर मुकम्मल कर लूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो नबी ने फरमाया चाहता क्या है? उसने कहा आका मैं हुसैन का सदका लेने आया। नबी ने हुसैन के जिस्म से लगी हुई चादर को लिया, फरिश्ते के वजूद से लगाया। जैसे ही फरिश्ते के चादर लगी फरिश्ता ठीक हो गया, फरिश्ते को शिफा मिल गई। अब जैसे ही फरिश्तों को शिफा मिली अब फरिश्ते को मुस्कुराना चाहिए था, लबों पर मुस्कुराहट आने चाहिए थे, लेकिन फरिश्ता रोने लगा, फरिश्ता आंसुओं को बहाने लगा। नबी ने फरमाया तूने कहा था मुझे शिफा मिल जाए, अब तुझे शिफा मिल गई, मुस्कुराना चाहिए था, लबों पर मुस्कुराहट आना चाहिए थे, लेकिन रो क्यों रहा है, आंसू क्यों बहा रहा है, गमगीन क्यों हो रहा है? तब उस फरिश्ते ने अर्ज की थी आका जिस हुसैन के जिस्म से लगे हुए चादर से मुझ मोहताज को शिफा मिल गई, यही वो आपका नवासा हुसैन है कि कल करबला के मैदान में आपकी उम्मत के कुछ लोग यानी इस हुसैन को शहीद कर देंगे। जब नबी ने इतना सुना आंखों में आंसू आ गए। नबी ने फरमाया आज ही दुनिया में आया है मेरा नवासा, आज ही पैदा हुआ है मेरा नवासा, आज ही
विलादत हुई है मेरे नवासे की, और तो कह रहा है शहीद कर दिया जाएगा, तो कह रहा है करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तुझे ये खबर कहां से मिल गई? तब उस फरिश्ते ने अर्ज की थी, आका ये मुझसे न पूछा जाए, तमाम फरिश्तों के सरदार बताएंगे, जिन्हें जिब्रील कहा जाता है, जिन्हें रूहुल अमीन कहा जाता है। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की आका फरिश्ता सही कह रहा है, फरिश्ते ने ठीक कहा है। नबी ने फरमाया जिब्राइल आज ही तो नवासा दुनिया में आया है और ये कह रहा है शहीद कर दिया जाएगा, आखिर कहना क्या चाहते हो? तब हजरत जिब्राइल ने अर्ज कहते, आका अरे इस फरिश्ते को पता ना होगा तो फिर किसे पता होगा? यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हुसैन की पैदाइश से 400 साल पहले दुनिया में पैदा किया है। और आका यही वो फरिश्ता होगा कि हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के मज़ार पे कयामत तक अपने परों से जो सफाई करेगा वो कोई और नहीं बल्कि यही फरिश्ता होगा जो कयामत तक हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के मज़ार पर सफाई करेगा। वो कोई और नहीं, वो यही फरिश्ता होगा। नबी को पता चल गया नवासा शहीद होगा, लेकिन कभी नबी ने दुआ ना की मौला मेरे नवासे को बचा ले। माँ फातिमा को भी पता चल गया, अली को भी पता चल गया, लेकिन कभी दुआ ना की, इसलिए कि नबी जानते थे जिस दीन का वजन आज मेरे कांधों पर है, कल दीन का वजन इसी हुसैन के कांधों। ये नबी के नवासे हुसैन है जिनकी अजमत का जवाब नहीं, जिनकी शान का जवाब नहीं, जिनकी रिफात और बुलंदी का जवाब नहीं। अल्लाह हम तमाम को हुसैन पाक का सदका अता फरमाए। इस महफिल पाक की बरकत से मौला जो इस घर से रुखसत हुए हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मेरे बोलने में आपके सुनने में जो हुए अगलात उसे माफ करे रब्बे कायनात की जात। जिंदगी बाकी रही तो फिर होगी मुलाकात व माली।